मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से? 2, 3, 4, 5? 10 आउट ऑफ 2 3 4 5 नहीं नहीं 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सेकंड तो आईएएस है। प्रेफरेंस तो सबकी आईएस ही होती है, फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस तो वो रिजल्ट डिसाइड करता है ना हमारा। आप लोग भी नेक्स्ट आईएएस के स्टूडेंट हैं? थोड़ा सा रिव्यू बताइए, कैसा है, कौन से बैच से आ रहे हैं? बढ़िया है। जो टेस्ट होता है वो वर्ल्ड मतलब कि बेस्ट चीज़ है यहाँ पे। टेस्ट होना, फिर यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत मतलब बहुत कोऑर्डिनेटिव है। कौन से सर की क्लास चल रही है अभी आपकी? हमारी क्लासेस ओवर हो गई हैं, अब टेस्ट सीरीज चल रही है। अच्छा, आपकी भी जी सेम बैच के हैं दोनों। सेम बैच के हैं? जी। कुछ टीचर्स हैं वो बेहतरीन है, बेस्ट फैकल्टी हैं, मतलब उनको कोई बीट नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई कोई ऐसे टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल एपी सर इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस उनके ऐसे होते हैं बाई नोट्स आ जाते हैं। केएम पति सर, ये आपके लबासना में ट्रेनिंग देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी आपका क्वालिफाई करके वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो जनवरी में ख़त्म हो गया, जनवरी एंड में, तो आई थिंक 12 महीने में ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो 12 मंथ इज इनफ। ये दोस्तों है एग्जिट के लिए, खोल के देखते हैं और आप देखेंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है नेक्स्ट आईएएस का क्लासरूम। क्लियर करते हैं। साथ में अगर कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा पढ़ रहा है, कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारे पास एकेडमिक कोचेस अवेलेबल रहते हैं। अभी कौन से सर की क्लास चल रही है यहाँ पे? राज राय। नेक्स्ट आईएएस की फैकल्टी की बात की जाए कि 10 में से आप इनको कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5? 8। क्यों 0 क्यों नहीं दे रहे हैं आप? नहीं सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं। जैसे विभास सर हो गए और आपके प्रशांत सर हैं, सिकंदर सर हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग है तो नेक्स्ट आईएएस कुछ अलग कराता है? सबसे बेस्ट नेक्स्ट आईएएस ही। नेक्स्ट आईएएस की फैकल्टी की अगर बात की जाए तो 10 में से आप इनको कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 2, 3, 4? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 ऐसा क्यों? बहुत बेस्ट टीचर है। पता है जब पिछली साल रिजल्ट आया था, ऑल इंडिया जिनका रैंक 1 था यूपीएससी सीएससी में, आदित्य श्रीवास्तव सर का, वो भी यहाँ पे आए थे आपके नेक्स्ट आईएएस के यस, लिए। यहाँ से उन्होंने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम लिया है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया है, ऑप्शनल की कोचिंग भी, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज वगैरह सब यहाँ से ही लिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी हम ओआरएन में हैं। ओआरएन में एक नई बिल्डिंग बनी है नेक्स्ट आईएएस की, उसी के बाहर है। बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल थे कि राउत आईएएस में जब ये घटना हुई थी बेसमेंट वाली, उसके बाद नेक्स्ट आईएएस कैसा है? हालांकि नेक्स्ट आईएएस की सभी बिल्डिंग जो अभी नई बनी है ऐसी ही होती हैं, लेकिन नई वाली मैं आपको दिखाऊंगा इनके पास में सुरक्षा के स्टूडेंट के लिए क्या क्या इंतजाम है। इसके अंदर सारी चीज़ें चेक करेंगे और साथ के साथ आपको बताएंगे डीएस फाउंडेशन की इनकी फीस कितनी होती है, इनका मेंटरशिप कैसे वर्क करता है, वो सारी जानकारी जुटाएंगे और आपको बताएंगे। मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक नई बिल्डिंग इनकी है। आइए हमारे साथ चलते हैं। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर बी सिंह सर, जो कि एक एक्स आईईएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट आईएएस और मेड इजी ग्रुप के सीएमडी हैं और इन्हीं की गाइडेंस में चलता है नेक्स्ट आईएएस। ये है पार्किंग एरिया। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर का हिस्सा काफ़ी ऊंचा है और जिधर से हमारी टीम शूट कर रही है वहाँ का काफ़ी नीचा है, ताकि यहाँ पे पानी भरने जैसी स्थिति ना बन पाए। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इसमें पढ़ते हैं, इंडिया के कोने कोने के आते हैं। इस तरीके का ये नीचे वाला पार्किंग एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अगर आप देखेंगे सामने फायर का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और पूरी इस बिल्डिंग में अगर पार्किंग की हम बात करें तो यहाँ पे भी फायर का सारा सिस्टम लगा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे डाउट थे कि क्या होगा, कैसा नहीं होगा, तो वो सारे डाउट हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से अगर कोई आता है तो उनका रजिस्टर में पूरी एंट्री होती है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ बोर्ड एक लगा हुआ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद इधर का तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी एंट्री होती है और कई बार यहाँ से स्टूडेंट निकलते भी हैं, लेकिन स्पेशल इमरजेंसी गेट यहाँ से बनाया गया है। सामने आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इमरजेंसी एग्जिट, और इधर भी पूरा ये जो इमरजेंसी गेट है एक यहाँ पे भी है और इस पर भी पूरा फायर का सिस्टम लगा हुआ है। मैं अगर आपको अंदर से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पूरा फायर का सिस्टम लगा हुआ है, इधर सिलेंडर वगैरह लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़, पूरा सिस्टम ये है इस तरीके से कि यहाँ इनके 2 लोग रहते हैं जो अभी मेरे को देख करके डर के इधर आ गए हैं, और ये पूरा ड्यूटी पे तैनात रहते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे
कोई समस्या उत्पन्न ना हो पाए। उसके अलावा आप देखेंगे तो इस तरीके से जो रेत है वो भी बाल्टियों में रखा गया है। बाकी का इधर भी गेट है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे ऐसी लग नहीं रही है। उसके बाद आप चलते हैं ऊपर और आपको दिखाएंगे, इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है विवेकानंद हाउस। दिखेंगे ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं जो बीचिंग सर के साथ में है, ऑल इंडिया इनका रैंक 1 था UPSC CSC में। उसके बाद इधर लिफ्ट भी है। और एक जो खास आपके सवाल ये रहते हैं कि बेसमेंट में तो नहीं चलता है नेक्स्ट ISP, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये इनका बेसमेंट है, ये बिल्कुल बंद है। इधर आप देखेंगे तो ये फायर का सिस्टम है, क्योंकि राहुल IAS में जब घटना हुई थी तो बहुत सारे लोग काफ़ी चिंता में थे। चिंता का विषय तो था ही, लेकिन इस बिल्डिंग का नाम है विवेकानंद हाउस जो नेक्स्ट IAS की है। इधर भी इनका इमरजेंसी गेट है, एक इधर भी है। यहाँ से हम अभी ऊपर चलते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी है, उनका एक पोस्टर भी लगा है। इस बिल्डिंग का नाम विवेकानंद हाउस ही रखा गया है। हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ फिर आप देखेंगे तो वो फायर का सिस्टम आपको दिख जाता है। फिर साइड में ही लिफ्ट भी है और यहाँ ये जो इमरजेंसी वाला एरिया है वो स्पेशल कुछ इस साइड है, बिल्कुल अलग है। और ये केवल इसी साइड नहीं है, दूसरी साइड भी है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। पूरे में यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं, ठीक है। और मैं एक बार इधर देख लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट इमरजेंसी में निकल सकते हैं, ये गेट है। और इधर भी है, उधर भी है। अभी हम अंदर चलते हैं और तो यहाँ पे टीम मिलेगी, तो जानने की कोशिश करेंगे। और ये फाउंडेशन कोर्स की फ़ीस वगैरह भी पता करेंगे। ऊपर साइड क्लास वगैरह चलती है। और अभी आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट हैं, ये सभी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये इसका अंदर का व्यू है, काफ़ी शानदार है। कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसी बैठिए। हैं? जी, आप बताइए। मैम बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट ये रहते हैं कि अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट IAS में तैयारी करने के लिए, जी। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के सवाल रहते हैं कि GS फाउंडेशन जो होता है नेक्स्ट IAS का, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, जी। उसकी फ़ीस क्या होती है और फैकल्टी कौन कौन सी पढ़ाती है, क्या उनका एक्सपीरियंस है? जी सर, वो बिल्कुल बताएंगे हम आपको। तो एक स्टूडेंट को जिस तरीके से हम यहाँ पे काउंसिल करते हैं वो सारी डिटेल्स में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कोर्स रहता है उसका नाम रहता है 1 ईयर GSPM फाउंडेशन कोर्स 2026 फॉर CSE, ठीक है। अब इसके अंदर हम बच्चों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं वो होती हैं। सबसे पहले बच्चे को कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिलता है GS के प्रीलिम्स एंड मेन सिलेबस का। तो ये नहीं है कि हम पहले सिर्फ प्रीलिम्स कंप्लीट करा देंगे बच्चे का, मेंस का सिलेबस बाद में लेके चलेंगे, क्योंकि ये कोर्स हमें 11 to 12 मंथ्स में कंप्लीट कराना होता है, राइट। तो कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज चलाते हुए हम चलेंगे थ्रू आउट द कोर्स। अब इसके अंदर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो और कोर्सेज भी ऐड ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि CSAT पेपर 2 होता है आपके प्रीलिम्स के अंदर, उस बच्चे को अगर CSAT के लिए प्रिपरेशन करनी है अभी या फिर वो बाद में करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना CSAT ऐड ऑन या कोर्स में से हटा सकते हैं, राइट। उसी तरीके से आप बच्चे को ऑप्शनल कोर्स भी ऐड ऑन करा सकते हो। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अकॉर्डिंगली बच्चा अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है कि वो हमारे साथ ऑप्शनल लेना चाहता है अभी या नहीं लेना चाहता है। ये 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो नेक्स्ट IAS में हम प्रोवाइड कराते हैं अभी। तो अकॉर्डिंगली बच्चा डिसाइड करेगा कि वो सिर्फ GS फाउंडेशन कोर्स ले रहा है, अभी CSAT को इंक्लूड कराना चाहता है, ऑप्शनल को इंक्लूड कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है, राइट। अभी अप्रैल में शायद आपका स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है। स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे होते हैं अनुभव स्कॉलरशिप टेस्ट, अभी जो चल रहे हैं। इससे पहले हमारा 2 इयर्स पहले एक टेस्ट हुआ था NST, उसके अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था उन्हें अप टू 100% स्कॉलरशिप मिली थी। तो उन्हें हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई थी और उन्होंने हमारे यहाँ से ये कोर्सेज लिए थे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। देखा था कि अप्रैल में भी आपका कोई एक टेस्ट होने वाला है, वो जी। कौन सा है और उसमें कैसे स्टूडेंट एनरोल कर सकते जी। हैं? जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रखी होती है GS कोर्सेज़ की। अब उनको रिवीजन के लिए फिर से फाउंडेशन कोर्स करना इतना बेनिफिशियल नहीं रहता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक प्रोग्राम चलता है एम प्रोग्राम, राइट। उसमें क्या रहता है, पूरे 15 मंथ्स का कोर्स रहेगा ये। पर डे स्टूडेंट को हम 5 क्वेश्चंस अलोकेट करते हैं। उन 5 क्वेश्चंस की बच्चा हर दिन प्रैक्टिस करता है, जिससे बच्चा अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। कोई पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो बच्चा कवर कर लेगा उसमें। फिर वीकली उसके बच्चे के टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे जो बच्चे ने वो पूरे मंथ में कंप्लीट करें। जब पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा बच्चे का तो फिर उसके टेस्ट होंगे। तो इस तरीके से बच्चा जो प्रीवियसली अपने कोर्स की प्रिपरेशन कर चुका है, अब वो अपडेटेड कोर्स फिर से आंसर राइटिंग के थ्रू अपना कंप्लीट करेगा फिर से, राइट।
अगर कोई स्टूडेंट मैम फर्स्ट टाइम में फ़ीस देना चाहता है, अगर जीएस फाउंडेशन में ज्वाइन करता है तो, और जी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इंस्टॉलमेंट पे लेना है, जी। तो होता है नेक्स्ट टाइम जी, प्रोवाइड? हमारे यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे 3 इंस्टॉलमेंट में बच्चा पे कर सकता है। वो इंस्टॉलमेंट प्लान अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं बच्चे को कि आप वन टाइम पे करना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं, तो बच्चा अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। मैम आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे नेक्स्ट आईएएस का रिजल्ट पिछली बार जब आया था तो जी। जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 था यूपीएससी सीएससी में, आदित्य श्रीवास्तव सर जी। का, वो भी यहाँ आए थे। जी। लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट का भी ये भी डाउट है कि अगर जिनका रैंक 1 आया है वो भी नेक्स्ट आईएएस में जी। के आए थे, यहाँ जी। पे पढ़ते थे। फैकल्टी आपके यहाँ पे कौन पढ़ाती है जिनका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है या नहीं, या जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया है या प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, वही जी। फैकल्टी है या फिर कोई दूसरी है? देखिए क्या रहता है ना, जो नेक्स्ट आईएएस में फैकल्टी रहेगी वो पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है। ये फैकल्टी की डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। जब बच्चा यहाँ आता है तो ये ब्रोशर भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। इस ब्रोशर के अंदर जितनी भी फैकल्टी मेंशन है, जीएस फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम कोर्स के स्टूडेंट को ये सभी फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। जैसे कि किसी एक कोर्स में आप पर्टिकुलर देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, तो 3 फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे मेंशन दिखेंगी। इन 3 फैकल्टीज़ के अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स डिवाइडेड रहते हैं, जो टॉपिक्स हर स्टूडेंट को हर बैच में वही पर्टिकुलर फैकल्टी पढ़ाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, जैसे कि विभास सर, कपूरिया सर, बीके रेड्डी सर, आप ये सारी फैकल्टीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। केएम पति सर, ये आपके लबासना में ट्रेनिंग देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी आपका क्वालिफाई करके वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो इस तरीके की फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा फैकल्टीज़ के साथ। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये सभी वो फैकल्टी हैं नेक्स्ट आईएएस की। मैं आपको अगर एक एक पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो में सारा देख के खुद ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे खुद आ करके तो पूरी डिटेल मिल जाएगी, हम आप तक ऑनलाइन पहुँचाने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए अगर बहुत सारी स्टूडेंट के अकेडमिक बहुत सारे डाउट होते हैं, वो चाहते हैं कोई हमारे सीनियर टीचर्स वगैरह में गाइड करें, तो आपके यहाँ पे नेक्स्ट आईएएस में उनके लिए क्या होता है? देखिए बेसिकली हमारे यहाँ पे एकेडमिक मेंटोर्स रहते हैं, एकेडमिक कोचेस भी जिन्हें हम कहते हैं। आप उनके पास आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट। इवन दो जो स्टूडेंट्स हमारे जीएस में एनरोल्ड हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ साथ जो स्टूडेंट्स बाहर के भी हैं, वो भी आके एकेडमिक कोचेस के पास अपने डाउट क्लियर करते हैं। जैसे कि अभी प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट्स को अपना फॉर्म फिल करना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी, क्योंकि इस टाइम हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं फॉर्म्स के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आउटसाइड स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ हमारे जीएस के स्टूडेंट्स भी थे, जो हमारे एकेडमिक कोचेस के पास आके ये वाले काइंड के आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। साथ में हमारे जो फैकल्टीज़ होते हैं वो डाउट क्लियर करते हैं। साथ में अगर कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा पढ़ रहा है, कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमारे पास एकेडमिक कोचेस अवेलेबल रहते हैं। आप उनसे मिल सकते हैं एक बार, तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बच्चों की क्वेरीज़ को हैंडल करते हैं। सर कहाँ मिलेंगे वो? मैं आपकी एक इंक्वायरी करा देती हूँ अपने एकेडमिक कोच से। तो आप जा सकते हैं जी। ओके, आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है यहाँ पे शीट काउंटर। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो अपना सबमिट कराते हैं। उसके बाद अगर इधर आप देखेंगे तो ये एकेडमिक काउंसलिंग केबिन फर्स्ट। उसके बाद में यहाँ पे खूबसूरत मंदिर जो हमारे घरों में देवी देवताओं का होता है, और यहाँ पे पर्सनली हर लोगों के लिए अलग अलग केबिन बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एकेडमिक काउंसलिंग केबिन 2, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि क्या चल रहा है। और क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? या प्लीज़ प्लीज़। कैसे हैं सर? वेरी वेल, प्लीज। आपके बारे में पता चला है कि एकेडमिक से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट के डाउट होते हैं वो सारे आप ही क्लियर करते हैं? यस, सारे तो नहीं, बट आई एम एकेडमिक कोच हियर बेसिकली। एंड यहाँ काफ़ी 10 से 11 एकेडमिक कोचेस है यहाँ पे। तो एकेडमिक कोच एज ए कंसेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन, बिकॉज देखिए व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। ओके, second thing, the magnitude as well as the intensity of the competition is very high. Third thing, resources जो market में available है with respect to our exam, so there are innumerable resources. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट जो है इनके माइंड में कंफ्यूजन होने का या उनको मिसगाइड होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है।
और यहाँ पे एग्जैक्टली एकेडमिक कोचेस का रोल आता है. बेसिकली एकेडमिक कोच इज़ लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द स्टूडेंट. ओके, तो बच्चों को इन सब चीज़ों में कि कौन से सोर्सेस अच्छे हैं, कौन से सोर्सेस में कौन से चैप्टर या कौन सा पार्ट एग्ज़ाम के कौन से स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए गाइड करना हो, या फिर बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सक्सेस और फेल्यूर इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम, या मेनी अदर रीजन्स. तो इन सब चीज़ों में कुछ स्ट्रेस हो या कुछ काइंड ऑफ निराशा है, तो उन सब चीज़ों में हम एकेडमिक कोचेस बच्चों को गाइडेंस करते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न देयर इज़ अ नीड फॉर एकेडमिक कोच. बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पीछे आप देखेंगे तो नेक्स्ट आईएएस का क्लासरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, जिसमें अभी टेस्ट चल रहा है. उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि टेस्ट हो रहा है. पीछे आप देखेंगे यहाँ पे भी पूरा फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, पूरा सिस्टम है. और इधर है इमरजेंसी गेट, दोनों तरफ है. ऊपर चलते हैं इस वाले फ्लोर पे, और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से लिखा भी है. एग्जिट इधर से आप कर सकते हैं. बिल्डिंग का नाम है स्वामी विवेकानंद. और अब हम ऊपर की तरफ आ गए. यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है. ये सारा इमरजेंसी गेट है बाहर जाने का, दोनों तरफ से है. इधर से भी आप जा सकते हैं और इस साइड से भी. और ये है पूरा फायर का सिस्टम. यहाँ आप देखेंगे लिफ्ट वगैरह भी है, यानी कि पूरा नेक्स्ट आईएएस ने स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा हुआ है. उसके बाद आइए क्लासरूम चेक कर लेते हैं कि इनके क्लासरूम में क्या व्यवस्था स्टूडेंट के लिए की गई है. आप इधर देखेंगे तो यहाँ एरो बना हुआ है एग्जिट, और ये क्लासरूम S2 है. और आइए इसमें ही देख लेते हैं कि अभी क्लास चल रही है या फिर क्या है. अभी इसमें क्लास तो नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपको क्लासरूम दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना खूबसूरत ये क्लासरूम है. और इन ही क्लासरूम से, ऐसे ही क्लासरूमों से पढ़ कर के बहुत सारे स्टूडेंट IAS IPS IRS IAS बनते हैं. नेक्स्ट आईएएस का क्लासरूम है. आप देखेंगे एक गेट वो था जहाँ से हमने अभी एंट्री की थी, और एक गेट यहाँ से है, और ये दोस्तों है एग्जिट के लिए. और यहाँ से जैसे ही मैंने ये खोला तो आप देखेंगे जो इमरजेंसी गेट है उसका रास्ता ये वाला है जो नीचे जाता है, और साफ साफ लिखा हुआ है एग्जिट. और यहाँ पे पूरा फायर का सिस्टम भी है, और आप चाहें तो यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं. ये भी इमरजेंसी गेट है. इधर आपको दिखाना चाहूँगा मैं, तो देखेंगे कोई भी समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है. पूरा फायर का सिस्टम है. आइए दूसरे क्लासरूम में भी चल के देखते हैं. और यहाँ आप देखेंगे तो फायर का सिस्टम क्लासरूम के अंदर भी लगा हुआ है. अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो अलार्म बज जाएगा. और ये जो क्लासरूम है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से युक्त है. आप देखेंगे इस क्लासरूम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए. चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो, पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है ताकि स्टूडेंट सही से पढ़ पाएँ और IAS IPS बन पाएँ. इसके अलावा मैं यहीं से बाहर निकल जाता हूँ, यहीं से मैं बाहर निकल रहा हूँ. और इधर आप देखेंगे जो लिफ्ट मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे है ही. और ये सेकंड फ्लोर है. एक क्लासरूम ये है, हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं. और ये है क्लासरूम S1. ठीक है. यहाँ अभी हम देखेंगे कि क्या क्या स्टूडेंट के लिए सेफ्टी का यहाँ पे कुछ है या नहीं. एग्जिट और एंट्री का गेट इसमें अलग अलग है या फिर नहीं, ये सबसे ज़्यादा सवाल है. क्योंकि जब भी कुछ भी घटना होती है आज की, तो सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि वहाँ पे क्या था और क्या नहीं. अभी हम जिस गेट से आए हैं वो एक गेट था, और उसके बराबर में एक और गेट है जो शायद लिफ्ट की तरफ है. और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है इमरजेंसी एग्जिट, तो यहाँ से आप कर सकते हैं. और शायद कोई आ रहा है, यहाँ से आप इमरजेंसी में निकल सकते हैं. और यहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छा है, तुरंत आप निकल सकते हैं. और कुछ स्टूडेंट भी अभी इस क्लासरूम में बैठे हैं जो अभी अपनी क्लास शायद लेने यहाँ आए हैं. ये है नेक्स्ट आईएएस का क्लासरूम. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का भी टेस्ट वगैरह भी चल रहा है. कुछ दोस्त यहाँ पे पढ़ने आए हैं. फायर का यहाँ पे भी पूरा ख्याल रखा गया है, सिस्टम का लगा हुआ है. जो स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं नेक्स्ट आईएएस के पास में NOC है या फिर नहीं, क्या नेक्स्ट आईएएस के पास में फायर का पूरा सिस्टम है या नहीं,
तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा इनके पास में फायर का सिस्टम भी है, एनओसी भी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके डाउट थे इस वीडियो में मैंने दिखाई हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। एक दोस्त है, मैं इनसे जानने की कोशिश कर ही लेता हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका। क्या नाम है भैया? कबीर। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी आपका यहाँ पे क्लास चलने वाला है या फिर टेस्ट हो रहा है? टेस्ट है। कौन सा? अभी तो GS सी सेट है। अच्छा नेट है, इसको आपने कब ज्वाइन किया था? लास्ट ईयर किया था जनवरी में। इसका रिजल्ट वगैरह कैसा होता है? 24 में फाइनल रिजल्ट अगर देखें तो लास्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, तो मैं कहूँगा कि फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जब आपने ज्वाइन किया होगा इन्होंने वादा किया होगा कि हम 10 महीने में, 12 महीने में, 13 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, वो कराते हैं? हाँ कंप्लीट हो गया था पूरा। मेरा बैच जनवरी में ख़त्म हो गया, जनवरी एंड में, तो आई थिंक 12 महीने में ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो 12 मंथ इज इनफ। जब आप टेस्ट देने आते हैं तो ये चेक करते हैं यहाँ पे एनओसी है या नहीं, इस बिल्डिंग का फायर का सिस्टम है, एग्जिट और एंट्री के गेट अलग हैं या नहीं, क्योंकि अगर कुछ घटना होती है तो बचने के लिए कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे सारे मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है, जो भी रिक्वायरमेंट मतलब होनी चाहिए थी, सारे चीज़ों को ध्यान में रखा गया और मुझे लगता है कि बहुत एडवांस है और कोई दिक्कत नहीं है एज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ओके, थैंक यू। आगे फ्रेंड के ये भी डाउट थे कि कहाँ पे मॉक इंटरव्यू होता है नेक्स्ट आईएएस में, तो आइए आपको दिखाते हैं। हम दूसरे फ्लोर पे आ गए। एग्जिट का गेट इधर है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंटरव्यू गाइडेंस वाला रूम यहाँ पे है, लिफ्ट के जस्ट साइड में। इसको खोल के देखते हैं और आप देखेंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट आईएएस में जो यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू होता है उसमें बच्ची सर रहते हैं जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, और मिस्टर बी सिंह सर भी रहते हैं, ये एक्स आईएएस ऑफिसर हैं। सर इन्हीं की गाइडेंस में यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू होता है नेक्स्ट आईएएस में, और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी होते हैं। और ये नेक्स्ट आईएएस का रूम है, ये वेटिंग रूम है। जब भी बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे आए, उन्होंने अपना मॉक इंटरव्यू दिया और वो यहीं पे बैठ करके वेट करते थे। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, वहाँ पे होता है उनका मॉक इंटरव्यू। अगर आप इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो और मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप नेक्स्ट आईएएस में आ सकते हो अपना मॉक इंटरव्यू देने के लिए। ये 3rd फ्लोर था, वहाँ यहाँ आप देखेंगे तो रिटायर्ड आईएफएस हैं सर, चेयरपर्सन, उनका यहाँ पे रूम है। तो बाकी के अगर आपके कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। आप लोग भी नेक्स्ट आईएएस के स्टूडेंट हैं, ये रिव्यू बताइए कैसा है, कौन से बैच से आ रहे हैं? बढ़िया है। कौन सा बैच था ये आपका? B51 है। कितनी क्लास आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है? लगभग ऐसे तो काउंट नहीं किया है, मतलब अप्रोक्स 5 महीने हो गए। आपने 5 महीने पहले ज्वाइन किया था, फीस वगैरह कितनी आपने पे की थी? सिर्फ जीएस पोर्शन 1,75,000 लगा था विद जीएसटी। बिहार में कौन सी जगह से? पटना से। तो नेक्स्ट आईएएस के बारे में कहाँ से पता चला था कि इसको ज्वाइन करना है? और जो यूट्यूब में टॉपर्स वगैरह थे उनका फीडबैक से पता चला। हिमांशु जी ये बताइए, आप नेक्स्ट आईएएस के स्टूडेंट हैं? हाँ जी। कौन से बैच के? B51। अभी आपकी कौन से सर की क्लास चल रही है? हमारी राहुल सर की चल रही है, आर्ट एंड कल्चर। कितना सिलेबस कंप्लीट करा दिया? कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला है, कुछ क्लासेस रहती है, 5-6 क्लासेस। आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग है तो नेक्स्ट आईएएस कुछ अलग कराता है? सबसे बेस्ट नेक्स्ट आईएएस ही है। आपको क्यों? फैसिलिटीज़ को लेकर के, फैकल्टीज, टीचर्स, हर चीज़, अवेलेबिलिटी हर चीज़ की, डाउट्स के सेशंस, मेंटोरशिप, हर चीज़ में बेस्ट यही है। अभी कौन से सर की क्लास चल रही है यहाँ पे? राज राय। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी हम पहुँचे हैं बाद में। कुछ स्टूडेंट अभी हमें मिले हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? विनायक। अरिहंत। आप कहाँ से आए थे? मैं मध्य प्रदेश से। आप? कर्नाटक। अच्छा नेक्स्ट आईएएस को आपने कब ज्वाइन किया था? अप्रैल। आपने? सेम पे। अच्छा क्या यहाँ की जो फैकल्टी है वो कैसी है? अच्छी फैकल्टी है, सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। आपने रिजल्ट देख करके ज्वाइन किया था नेक्स्ट आईएएस को? नहीं। रिजल्ट नहीं देखा, आँख बंद करके भरोसा कर लिया? सॉरी? आँख बंद करके भरोसा किया नेक्स्ट आईएएस पर और ज्वाइन कर लिया? नहीं, टीचर्स को देखा था ना पहले उनकी वीडियोस पे और सुनी भी थी, लेकिन रिजल्ट देखा नहीं था। कितने घंटे क्लास चलती है यहाँ पे आपकी? 3 घंटे की एक क्लास होती है। आपने रिजल्ट देखा था पिछली साल का यहाँ का? पिछली साल का रिजल्ट देखा था, उससे पहले के रिजल्ट्स वगैरह देख रहा था मैं कोचिंग्स के, और टीचर्स को ज़्यादा वो देखा कि कौन से टीचर्स कहाँ पे हैं उस हिसाब से। कौन से सर की क्लास चल रही है अभी आपकी?
हमारी क्लासेस ओवर हो गई हैं, अब टेस्ट सीरीज चल रही है। अच्छा, आपकी भी जी सेम बैच के हैं दोनों। जी एक साथ आईएएस बनेंगे तब मजा आएगा फिर तो। आई विश। थैंक यू सो मच। इधर आप देखेंगे कुछ और जो स्टूडेंट हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्त यहाँ पे भी हैं। क्या नाम है आपका? नवीन नाम, कहाँ से आए थे आप? ओल्ड राजेंद्र नगर, 7th फ्लोर। ये बताइए, नेक्स्ट आईएएस की फैकल्टी की बात की जाए कि 10 में से आप इनको कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5? 8। क्यों 0 क्यों नहीं दे रहे हैं आप? नहीं सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं। जैसे विभास सर हो गए और आपके प्रशांत सर हैं, सिकंदर सर हैं। अच्छा, नेक्स्ट आईएएस का रिजल्ट सही रहता है? हाँ, रिजल्ट भी सही रहता है पिछले सर। साल वाला आपने देखा था? जी सर, जैसे उसमें माही शर्मा थी और काजल चौहान थी, सौरभ शर्मा भी यहीं से पढ़े हुए थे नेक्स्ट आई से। फर्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे? दिया है? हाँ, अभी देने वाला हूँ सर। नेक्स्ट आईएएस का रिव्यू ले रहे थे, कैसा है? आप पढ़ते हैं इसमें? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। कहाँ से आए थे आप? मैं प्रयागराज। प्रयागराज में तो यूपीएससी की कोचिंग बहुत सारी है, आपने नेक्स्ट आईएएस को क्यों? भी है, लेकिन वहाँ पे अभी नेक्स्ट आईएएस आया है और बाकी मेरे को मतलब ये दिल्ली लगा, ऐसा इन्वायरमेंट है तो मैं इसलिए आ गई यहाँ पे। ऑप्शनल क्या है आपका? फिलोसफी। कब ज्वाइन किया था आपने? फिलोसफी मैंने लास्ट टाइम अगस्त में ज्वाइन किया था, लास्ट ऑफ अगस्त। आपने इनका रिजल्ट देखा था पिछले साल जो आया था, उसके बाद ज्वाइन किया फिर ऐसे ही ज्वाइन कर लिया? ना, मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है हमारे कुछ टीचर्स हैं वो बेहतरीन है, बेस्ट फैकल्टी हैं, मतलब उनको कोई बीट नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई ऐसे टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल एपी सर इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस उनके ऐसे होते हैं बाई नोट्स आ जाते हैं, उनके लाइन टू लाइन वो आता है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे? यस। क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? आशिका। आप कहाँ से आए थे? मैं यहीं से दिल्ली से ही। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है अभी? हाँ, मैंने लास्ट ईयर दिया था अटेम्प्ट, मतलब वो बिना कोचिंग के दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है और किसी ने फिर मुझे नेक्स्ट आईएएस रिकमेंड करा था, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने मुझे नेक्स्ट आईएएस रिकमेंड करा था क्योंकि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी बेस्ट है, तो फिर मैंने नेक्स्ट आईएएस ज्वाइन करा। नेक्स्ट आईएएस की फैकल्टी की अगर बात की जाए तो 10 में से आप इनको कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 2, 3, 4? 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। ऐसा क्यों? बहुत बेस्ट टीचर है, मतलब बहुत ही डीपली पढ़ाते हैं और बहुत ही इजी वे में समझाते हैं कि अगर जिसका फाउंडेशन भी नहीं है ना सब्जेक्ट का, वो भी इजीली समझ सकता है। एक साल के अंदर पूरा फाउंडेशन से लेके उस जगह तक पहुंचा देते हैं हमें। इनकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहती है? आपको बताया है कि 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने? हाँ, हमने तो मतलब मैंने जो लिया था उसकी बेसिकली 11 मंथ्स है, बाकी यहाँ पे 2 साल का भी होता है, वो फाउंडेशन कोर्स होता है शायद से। आपका कौन सा है? मेरा ये 11 मंथ वाला है, 1 ईयर। जो नई स्टूडेंट आज आपको देख रहे होंगे उनको आप कुछ कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट आईएएस कैसा है, या फिर दिल्ली आके तैयारी करना चाहिए, या फिर प्रयागराज या पटना जहाँ पे वो रहते हैं वैसे ही करें? हाँ, मतलब जहाँ पे अगर नेक्स्ट आईएएस का सेंटर है तो वहाँ पे कर लो, बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो दिल्ली आना तो फिर नेक्स्ट आईएएस इज़ द बेस्ट। आपका बी प्लान है कुछ, जैसे यूपीपीसीएस की तैयारी करना? प्रयागराज के बच्चे बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस का एग्जाम जरूर देते हैं। नहीं, अभी इसके रिगार्डिंग कुछ सोचा नहीं है। एक ही प्लान है? हाँ, केवल आईएएस बनना है, आईपीएस? अब वो जो मिल जाए जो सही है। आपकी चॉइस क्या है, आईएएस बनना है, आईपीएस? प्रेफरेंस तो आईएएस है। प्रेफरेंस तो सबकी आईएएस ही होती है, फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस तो वो रिजल्ट डिसाइड करता है ना हमारा। घर वालों की याद यहाँ से आती है कि घर से काफ़ी दूर है? हाँ ना, घर वाले मम्मी पापा साथ रहते हैं। साथ में रहते हैं? और आप तो दिल्ली से ही हैं? हाँ, मैं दिल्ली से, मेरी पूरी फैमिली यहीं पर रहती है। थैंक यू सो मच। इधर हमने कुछ स्टूडेंट से बात की है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सुमन। कहाँ से हो आप सुमन जी? आई एम फ्रॉम बिहार। अब बिहार में कहाँ से? बिहार, फ्रॉम लैंड ऑफ एनलाइटमेंट, गया। ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, नेक्स्ट आईएएस की स्टूडेंट हैं आप? या आई एम द स्टूडेंट ऑफ नेक्स्ट आईएएस कब ज्वाइन किया आपने? इन 2023। नेक्स्ट आईएएस का मैं ये जानना चाहूँगा आपका क्या अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है इनकी फैकल्टी या नहीं? देखिए, यहाँ के वर्ल्ड बेस्ट फैकल्टी है, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि यहाँ पे जो सैटरडे को टेस्ट होता है वो वर्ल्ड मतलब कि बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे टेस्ट होना, फिर यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत कोऑर्डिनेटिव है, मतलब कि बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर लास्ट में सर रुक करके भी बताते हैं, मतलब सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप कौन से बैच की स्टूडेंट हैं? मैं B22। ये बताइए, आपने नेक्स्ट आईएएस का रिजल्ट देखा था पिछले साल का या नहीं, कि कैसा है इनका रिजल्ट? हाँ, यहाँ के तो शायद पिछले साल एक माही शर्मा ने टॉप भी की थी और बहुत सारे आए थे। एक हमारे क्लास में शिवम करके नाम कुछ करके आए थे, रैंक 23 है शायद उनका, वो भी यहीं से पढ़े हैं। ये बताइए, अगर नेक्स्ट आईएएस की फैकल्टी को मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से? 2, 3, 4, 5? 10 आउट ऑफ 2, 3, 4, 5 नहीं
10 आउट ऑफ 10 बिकॉज जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फैकल्टी के कारण ही नेक्स्ट IAS बेस्ट है। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है? नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ग्रेजुएशन करके आए क्या? हाँ, आफ्टर बिहार के कई बार स्टूडेंट टॉप भी कर जाते हैं शुभम कुमार की तरह, कभी टॉपर बनने की तो तैयारी नहीं है? लेट्स सी। आपको बनना क्या पसंद है, IAS IPS? एक्चुअली मुझे IAS ही बनना है। थैंक यू।